10th क्लास एक क्वेश्चन है हमारा कि एमीटर का रेजिस्टेंस 0 क्यों रखते हैं हम? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। समझ में नहीं आ रहा है? टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है इस चीज की। अरे यू गॉट माय पॉइंट ना? 10th क्लास सबके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए भी है। क्या है कि एमीटर का रेजिस्टेंस हम 0 क्यों रखते हैं? देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। पहले मैं आपको यह पता होना चाहिए कि एमीटर आपका सीरीज में लगता है। किस में लगता है? अगर मैं अभी एमीटर ना लगाऊं, ध्यान से देखना भाई, कई बार मैं पास्ट में उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर मैं अभी एमीटर ना लगाऊं तो हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी? ओम्स लॉ से आएगी। मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है तो V इक्वल टू आई आर और करंट की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर। यस और नो? अरे हाँ या ना? हो जाएगी ना? ठीक है। अगर हम इस सर्किट में करंट नापना चाहते हैं तो हमें कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, है ना? और उस इंस्ट्रूमेंट की क्या खूबी होनी चाहिए कि वो इस करंट को ना चेंज करे जिसको नापना है। अरे हाँ ना? सलमारी बात नहीं आ रही है? वो जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यहां पे करंट नापने के लिए लगा रहे हो वो सर्किट के ओरिजिनल करंट को चेंज ना करे। ये गॉट माय पॉइंट ना? सपोज करो हमने यहां पे एमीटर लगाया। एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के मान लिया हमने एमीटर का रेजिस्टेंस को ए ओम ही बोल दिया, तो आप करंट क्या होगा? देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना, तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा? V अपॉन आर प्लस ए। होगा नहीं होगा? तो ये तो करंट चेंज हो गया ना? अरे करंट चेंज नहीं हो गया भाई? पहले करंट ये था जिसको नापने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया था। अगर इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस होगा तो वो ओरिजिनल करंट जिसको नापने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया उसी को चेंज कर देगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना? अरे यस और नो? तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये अनडिजायरेबल चेंज है। सलमारा नहीं आ रहा है? तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? ये ऐसा ही होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू 0 हो जाए। जब ए की वैल्यू 0 हो जाए, यानी आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 ओम। क्या होना चाहिए? ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई है? ठीक है, इसलिए 0 ओम होना चाहिए ताकि वो सर्किट के करंट को इफेक्ट ना करे। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट देखो। मान लीजिए हमने अब वोल्टेज नापनी है, ठीक है। वोल्टेज नापेंगे हम किसके अक्रॉस? रजिस्टर के अक्रॉस, है या ना? और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है क्योंकि वोल्टेज नापनी है, वोल्टेज डिफरेंस नापना है। तो मान लीजिए वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको ओम बोल दो। हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बोला है इसको समझाने के लिए, और ये रेजिस्टेंस आर है। अरे गॉट माय पॉइंट ना? ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहां भी वही कंसेप्ट होना चाहिए भाई अगर हम ये इंस्ट्रूमेंट ना लगाएं तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगी ना? अरे होगी नहीं होगी? अभी देखो हाल फिलहाल के लिए सबसे पहले मान लो कि हमने इस सर्किट को नहीं लगाया, ठीक है। तो रजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी? रजिस्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज होगी V इक्वल टू आई आर। अगर इसमें करंट आई है तो, सर्किट में करंट आई है तो, अरे है या नहीं है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यू गॉट माय पॉइंट नाउ? ठीक है। अब अगर हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं तो अभी भी वोल्टेज डिफरेंस इतना ही आना चाहिए ना भाई? ओरिजिनल वोल्टेज को जिसको नापने के लिए आप उस इंस्ट्रूमेंट को लाए हो वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। 10th क्लास समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दूं, ये वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, ठीक है, गॉट माय पॉइंट ना? तो ये वोल्ट मीटर की खूबी क्या होनी चाहिए कि ये जो वोल्टेज थी वो ओरिजिनल वोल्टेज को ये चेंज नहीं करना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये गॉट इट ना? आया समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्या कंडीशन होती है? वैसे कंडीशन ये होती है आइडियल वोल्ट मीटर की कि रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। ये गॉट माय पॉइंट ना? आ रही बात समझ में? इसको हम प्रूव करते हैं कि ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों है।
ठीक है, मान लिए हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस V ओम है। अरे ये समझ में आ रहा है? मान लिए इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस V ओम है, ठीक है। तो अब इस सर्किट में जो करंट होगा वो कैसे निकलेगा? वोल्टेज है, ये कैपिटल V है वोल्टेज, या इसको कुछ V ना मान के कुछ मान लो भाई C मान लो, क्योंकि वो V हम वहां भी बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो आ जाएगा वोल्टेज अपॉन ये सर्किट का रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है ना, और पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा? C R अपॉन C प्लस R, हाँ है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मान लिया हमारे पास ये R डैश इक्विवेलेंट है तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन R होना चाहिए। तो R डैश की जब हम R डैश को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास CR C प्लस R, तो ये लिख दिया हमने, ये गॉट माय पॉइंट ना। अरे आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है। आप देखो एक तरह से अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि ये वोल्टेज V इक्वल टू आई आर तभी रहेगा जब इसमें करंट आई रहेगा। ये गॉट माय पॉइंट ना? अरे हाँ है ना, ठीक है। तो अभी यानी टोटल सर्किट में से करंट आई है और यहां भी आई है, इसका मतलब जो करंट इसमें जाएगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अरे गॉट माय पॉइंट ना? यानी अगर हम इसको टेक्निकली दूसरा देखें तो ये करंट आई अभी भी वही होना चाहिए, V अपॉन आर के बराबर ही होना चाहिए। अरे गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। V आर C से हम देखो इसको हम इसके ये वाला C को इसके नीचे लिख सकते हैं हम, C प्लस आर अपॉन C लिख सकते हैं ना ऐसे। अरे गॉट माय पॉइंट ना? ऐसे लिख सकते हैं ना भाई मैथमेटिकली, या फिर उल्टा कर देंगे उसको। समझ में आ रही है पहले? ठीक है, ये क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे बढ़े हम। ठीक है, अब इतने से पोर्शन को हमें सॉल्व करना ना, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो V ये बड़ी है, ये नीचे R, और ये देखो ये 1 प्लस R अपॉन C, ये C से डिवाइड कर दिया देखो, है ना। तो C अपॉन C 1 हो गया, R अपॉन C। ये वाली चीज इसके बराबर कैसे होगी? करंट I इक्वल टू V अपॉन R के बराबर कैसी होगी? V अपॉन R के बराबर तभी पॉसिबल है जब ये वाली चीज हमारी 0 हो जाए। अरे हाँ या ना? यानी R अपॉन C की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अरे गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है, ये 0 तभी हो सकता है जब नीचे की चीज बहुत बड़ी हो, जब नीचे की चीज बहुत बड़ी हो। क्या मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे उसको? इनफाइनाइट हो जाए। अरे गॉट माय पॉइंट ना? यानी जो रेजिस्टेंस है C वो क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट ओम होना चाहिए। अरे गॉट माय पॉइंट? आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो इसलिए जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। आया समझ में? क्लियर है?